नमस्कार दोस्तों, राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपके को प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट एग्जाम में। कि ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, बी और सी भी सहभाज्य है, लेकिन ए और सी सहभाज्य नहीं है। इस पर बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने रट्टा मार लिया कि वो संख्या क्या होंगी। ए बराबर 10 होगी, बी का मान आप 9 मान रहे हो, सी का मान 4। सब इस चीज़ को रट के जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको इस क्लास में ओनली 4 क्वेश्चन कराऊंगा। 4 क्वेश्चन करने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा सहभाज्य संख्या का, तो उसमें आगे चल के आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो क्लास में एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में आपसे 3 शर्तें बोली जा रही है कि ए और बी सहभाज्य होने चाहिए, यानी कि आपकी 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी, तो ए और बी सहभाज्य होने चाहिए। अब को प्राइम तभी होगी जब इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। फिर बी और सी, यहाँ भी ए, बी और सी, यहाँ भी क्या बोला, बी और सी भी क्या होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, यानी कि इनका एचसीएफ भी 1 आना चाहिए। फिर बाद में आपसे बोल रहा है ए, बी और सी, ए और सी सहभाज्य नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सहभाज्य नहीं होगी तो ये इनका कोई फैक्टर आएगा जो दोनों में समान होगा। यहाँ तक यदि किसी के समझ में नहीं आया है, फिर बाद में तीसरा पॉइंट रखा है ए बी सी तीनों धनात्मक होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इतना समझ में नहीं आया तो आगे चलते हैं, चीजों को और विस्तार से समझते हैं। देखिए, पहली शर्त आपकी ए और बी सहभाज्य हो, यानी ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी ये सहभाज्य होंगी। ए, बी और सी को छोड़ देते हैं, अभी इन दोनों के बारे में देखते हैं। ए बी सहभाज्य, कॉमन फैक्टर नहीं होगा तभी तो सहभाज्य होगी, मतलब आपस में किसी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, तभी तो ये सहभाज्य होंगी। ऐसे ही बी और सी सहभाज्य हो, यानी कि ए, बी और सी। अब ए को छोड़ देते हैं, बी और सी देखते हैं। बी और सी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तभी ये कोप्राइम होंगी। तो दोनों बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं ए और सी पर। ए और सी में कोई कॉमन फैक्टर होगा, इसलिए कोप्राइम नहीं होगी, सहभाज्य नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें कोई फैक्टर 2 मान लो, 3 मान लो, किसी संख्या से मल्टीपल हो रहा होगा तो तभी तो एक कॉमन फैक्टर आएगा, तभी तो इनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। इतनी बात यदि समझ में आ गई हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बी, ए और सी दोनों से अलग अलग कोप्राइम हो सकता है, लेकिन ए, सी आपस में कॉमन फैक्टर रखेंगे। आपके ए बी सी में से बी जो है ए और सी से अलग होगा, लेकिन ए और सी में कॉमन फैक्टर जरूर होंगे। ठीक है, इसी से एक चीज निकलती है अपनी इन शर्तों को पूरा करने के लिए कि आप यदि ए बी सी में ए, बी और सी, आप ए यदि कोई 2 एम मान लेते हो तो आपको सी क्या करना पड़ेगा, 2 एन मान लेते हो। आप इस सूत्र का भी यूज कर सकते हो, ऐसे सूत्र होता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से एक सूत्र बन जाता है कि यदि 2 कॉमन आ रहा है, ए में ए एम से मल्टीप्लाई होगा और 2 सी में एन से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले अपन को बीच वाली संख्या फोकस करना है, फिर ए सी से। तो इन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर होगा, ए एम मान लेंगे, सी एन मान लेंगे, तो आपके 2m और 2c हो जाएगा। और ये बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंस होगी, ए से और सी से। इसी से एक बात पता चली कि बी को ए और सी के कॉमन फैक्टर से दूर रखना होगा, और बी का कोई भी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर ए और सी में नहीं होना चाहिए, तभी भी दोनों के साथ कोप्राइम रहेगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन, इसी सूत्र में जमा के देखते हैं। ए, बी और सी सबको मालूम है कि 10, 9 और 4। इसमें देखिए 9 के फैक्टर कौन कौन से, 3 और 3, और 4 के फैक्टर देखिए 2 इंटू 2, और 10 के फैक्टर देखिए 5 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, जब आप गौर से देखोगे तो आपको 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे मिल गया, एन आपका ये मिल गया, एम आपका ये मिल गया। इसके कोई भी फैक्टर, बी के कोई भी फैक्टर ना तो ए में मिलेंगे ना आपको सी में मिलेंगे, तो यहाँ से दोनों बात क्या हो जाती है, आपकी सिद्ध हो जाती है। इन्हीं चीजों को हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। इतनी बात सबके समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ ए और बी सहभाज्य है, ए और बी सहभाज्य है, उसके बाद बी और सी सहभाज्य है, लेकिन ए और सी सहभाज्य नहीं है, तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी का मान जोड़ने पर 60 हो जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन से पता चलेगा अपन को ए बी सी क्या होंगे। फैक्टर नहीं करने बैठना, फैक्टर करने पर मान लो बड़ी संख्या होती है यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे, इसलिए ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में सबसे पहले अपन ऑप्शन 1 को देखते हैं, 12, 25 और 23। 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 5, 23 का 23 ही होता है, और 12 का 4 और 3। अब यहाँ पे देखिए आपको ए और सी में कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा, तो ये संख्या वैसे ही रॉन्ग हो गई। फिर सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, 18, 25 और 17, इन दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ देखिए कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। 5 के फैक्टर 55, 25, 5 और इन दोनों में कॉमन है नहीं है, तो ये संख्या हो सकती है बिल्कुल। और आगे चेक कर लेते हैं दूसरी संख्या अपनी 14, 25, 21। 14, 25 और 21। 21 में देखिए 7 और 3 आ रहा है, यहाँ भी 7 और 2 आ रहा है। 25 का 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे दोनों 7 7 मिल गए अपन को, तो ये संख्या भी हो सकती है। यहाँ भी देखते हैं 7 3 21 है, उसके 7 और 3 23, 4 चौके 16, तो डी अपना होगा नहीं। 2 संख्याएं मिली। अब तीनों का योग देखिए, क्या 60 निकल के आ रहा है, दोनों का योग देखना अपन को, 60 निकल के किस ऑप्शन में आ रहा है,
तो 4 और 5 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर सी से 60 निकल के आ रहा। ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं। 8 7 15 5 20 की 0 हासिल के 2 2 3 4 5। लेकिन 18 और 17 में अपन को कॉमन फैक्टर कुछ नहीं मिला। ये देखिए 18 और 17 में योग तो 60 आ गया, लेकिन इन दोनों के कॉमन फैक्टर मिलने चाहिए, तो कॉमन फैक्टर नहीं मिला, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अब भी किसी के समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। ऑप्शन 1 को पकड़िए। यहाँ पे आपको 12 25 और 23। पहला रूल बोलता है कि ए और बी सहवाज होनी चाहिए। क्या सहवाज है? मतलब इनका HCF एक आना चाहिए, आपस में एक दूसरे का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से तो ये सही हो गई, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं कितने? 3 और 4। 25 के 5 और 5, 23 का 23 ही होता है। फिर दूसरा रूल बोलता है कि बी और सी सहवाज होनी चाहिए। यही बात भी सही होगी, लेकिन ए और बी सहवाज नहीं है, मतलब इन दोनों के कोई फैक्टर मिलने चाहिए। तो अपन को यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से भी अपन को 3 मिल गया। फैक्टर 23 3 नहीं है, यहाँ पे 23 है, ये 23, मतलब अपन को 3 फैक्टर मिल जाता है यहाँ पे। तो ये सहवाज हो जाती। यहाँ पे फैक्टर नहीं है, अपन को फैक्टर या तो 3 चाहिए फिर 4 चाहिए, तो सी में मिल नहीं रहा अपन को, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरे ऑप्शन में ए आपका 18 है, बी आपका 25 है, सी आपका 17 है। ABC 18 के देखिए 9 दूनी 18, 17 का 17 ही रहता है, 25 का 5 और 5। ए और बी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं है। बी और सी में देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो दोनों रूल फॉलो करेंगे। अब तीसरे रूल में देखिए, तीसरा रूल आपका बोलता है कि बी और सी सहवाज्य है, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 9 और 2 17, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, अपन का बी भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी में। अब ऑप्शन सी में देखिए आप 14 25 और 21। 14 के फैक्टर होते हैं 7 और 2, 25 के 5 और 5 हो गए, और यहाँ देखिए 7, 21 के 7 और 3, तो आपके ABC है। तो पहला रूल बोलता है ए और बी सहवाज होनी चाहिए, मतलब इनका HCF एक आना चाहिए। तो इन दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं, HCF एक आएगा। पहला रूल, पहली बात सत्य हो गई। अब बी और सी में देखिए सहवाज है, इनका भी HCF एक आएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये बात भी सही हो गई। अब तीसरी बात बोली है कि आपकी जो ए और सी है, ए और सी ये सहवाज नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब एक कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है और यहाँ भी 7 दिख रहा है, तीनों रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, जोड़ने पर भी 60 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। किसी के नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आपको ये रूल फॉलो करने। रूल मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। अब ABC में तीनों के गुणा देख रखे हैं आपको, 16 800 1680, सभी शर्तों को पूरा करें। शर्त क्या है अपनी? ए बी और सी, ए और बी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, बी और सी में कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, और ए और सी में कॉमन फैक्टर होने चाहिए, बस यह ध्यान रखो आप। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ भी कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, 7 और 3 इन दोनों के नहीं मिले, मतलब ए आपका हो जाएगा। बी में देखते हैं 7 दूनी का 14, ये सभी 2 से कट रहे हैं, तो बी तो आपका होगा नहीं। ए और बी में देखते हैं कॉमन फैक्टर नहीं है, बी और सी में मिल रहे हैं, तो सी आपका होगा नहीं। डी में देखते हैं कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 3 और 7 इन दोनों में नहीं है, तो ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब क्वेश्चन में कंडीशन रखी है आपको कि तीनों का गुणा, ABC का गुणा कितना आना चाहिए? 1680 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से देखिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, और इससे भी आ गया, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि मुझसे शायद मिस्टेक होगी। आप यहाँ पे 1 लगा लीजिए 18, जब यहाँ से इन दोनों के फैक्टर सेम हो जाएंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको ABC बोल रखे हैं कि ए और बी सहवाज है, मतलब इनका HCF एक आना चाहिए, बी और सी का भी एक आना चाहिए, लेकिन ए और सी का नहीं आना चाहिए। यही चीज़ मैंने क्लास में ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि ए और बी में आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलना चाहिए। बी और सी में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और ए और सी में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखिए, ए और सी में आपको कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। तो आपकी नज़र डायरेक्ट बीच वाले ऑप्शन पे जानी चाहिए। बीच वाले ऑप्शन पे जाते ही दोनों में देखो कॉमन फैक्टर मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि ABC 3 धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए और बी सहवाज्य है, वही रूल है। बी और सी सहवाज्य है, लेकिन AC सहवाज्य नहीं है। ए बी और सी ये दोनों सहवाज्य है, ये दोनों सहवाज्य है, लेकिन ये दोनों सहवाज्य नहीं है, मतलब इनका HCF एक आएगा, इनका HCF एक आएगा, इनका HCF एक नहीं आना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा। अब इसमें तीनों संख्या को योग 55 दे रखा है, तो पहले बीच वाले पे भागो आप। ऑप्शन पे देखो, इसमें 5 और 3 यानी कि 14 15 और 21, 15 का फैक्टर कीजिए। बीच वाले को देखा करो, इसमें 5 और 3 है, तो ये देखा करो 3 का कोई कॉमन फैक्टर है किसी में? हाँ, इसमें मिल गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों का रूल के हिसाब से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए बी और सी का। पहला आपका गलत हो गया। अब दूसरे पे जाते हैं, 16 21 और 18। 21 के फैक्टर कीजिए, 7 या 21। अब देखिए दोनों में कॉमन है 7 और 3 में से कोई, हाँ 3 का फैक्टर ये मिल गया, 3 6 18, तो सीधी सी बात है ये भी गलत हो गया।
फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। ऊपर देखिए मैंने आपको क्या डायग्राम बना रखा, ए में ए और बी के एलसीएम 1, बी और सी का 1, लेकिन ए बी का तो अपन को तो यहाँ से 3 मिल गया और यहाँ से भी 3 का फैक्टर मिल रहा है, तो बी भी नहीं होगा। सी पे आइए, अब देखिए सी ऑप्शन है 10, 21 और 24। बीच वाले के फैक्टर क्या करो, 7 या 21। अब देखा करो इसमें फैक्टर है, इसमें है 7 का, 7 या 21, 7 का नहीं है। 3 का देखो, 3 का इधर मिल गया 8 है, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन डी, तो यही आंसर हो गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आपके क्या बोला है, 12, 25 और 18। 25 के फैक्टर 5 और 5 होंगे, 18 के 6 और 3 हो जाएंगे, और 12 में देखिए 6 और 3। पहला रूल क्या बोलता है, ए और बी सहभाज कब होंगे तब इनका एचसीएफ 1 आएगा, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये बात सही हो गई। बी और सी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, देखिए बी और सी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये बात सही होगी। अब ए और सी में कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए, अपन को मिल गया 6 भी मिल गया, दूनी 12, इधर इधर भी 6 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आगे बात समझ में। अब अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, तीनों संख्या का योग भी चेक कर लीजिए, 8 और 5 13 और 2 15 का 5 का हासिल की 1, 2 और 2 4 और 5 55 मिल गया। यदि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो उनका योग नहीं मिलेगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपको सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूं। इसमें देखिए, इसी में वो रूल है आपसे ए बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 797 में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त रखिए आपको, वही पिछली वाली शर्त। कौन सी शर्त, कि ए बी और सी इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए तभी ये सहभाज होंगी, बी और सी का एचसीएफ 1 आना चाहिए तभी ये सहभाज होंगी। दूसरी बात, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ऊपर, लेकिन ए और सी में कॉमन फैक्टर होना चाहिए तभी ये सहभाज नहीं होंगी। तो 15 में देखते हैं 5 और 3 आ रहे हैं, 3 अपन को यहाँ मिल रहा है 12 में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं आपका, ये गलत हो गया। 13, 22, 12 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, 11 दूनी 22 और 2 छिक्की 12, तो 2 कॉमन मिल गया इन दोनों में। देखिए 13 13 बी हो सकता है आपका। ऐसे 15 में देखिए 5 और 3, 5 और 3 आ रहे हैं, 7 2 यहाँ पे मिल गए, तो सी भी हो सकता है अपना। डी में देखिए 17 17 इन दोनों में किसी में नहीं है, इसमें 2 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, मतलब 3 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अपन को रूल में क्या बोला है कि इनका स्क्वायर कितना होना चाहिए, स्क्वायर अपन को 797 में होना चाहिए। किसी भी एक संख्या का लास्ट डिजिट देख लीजिए, यहाँ से डी का देख लेते हैं, 10 17 और 24, 4 का स्क्वायर 6 आएगा। 4 का स्क्वायर लास्ट डिजिट का देखिए, तो 24 का स्क्वायर करेगा 576 आता है, लास्ट डिजिट 6 आ गया। 7 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो 9 और 6 14 आ रहे हैं, ये होगा नहीं। 5 और 6 11 आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 9 और 4 12, 12 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे लास्ट ये देख लीजिए, 4 4 8 9 और 7 17, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यदि ट्रिक समझ में आई है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। काफ़ी लोगों के इनमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। ABC सहभाज्य, ABC सहभाज्य। दूसरा जीरो बोलेगा ए और बी में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ए और बी में आपके कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, बी और सी में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन ए और सी में एक फैक्टर होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए। आप 2 मान लीजिए, 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सभी आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए में फैक्टर कितने, 5 और 2, 9 में 3 3, 4 में 2। ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है। बी और सी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, ए और सी में फैक्टर मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 मिल गया, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। 15 में क्यों नहीं है, 5 और 3, तो आप खुद आंसर दे दोगे, 3 से ये चला जाएगा। 7 में क्यों नहीं, 7 या 21, 7 का इधर मिल गया। 12 में क्यों नहीं, 4 या 12, 4 से 2 में इसमें मिल गया, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये थी कुछ बेसिक चीजें। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, पढ़ने का तरीका अच्छा लगा, आप चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।